कह रहा था कट्टे वाली बात, वो इसीलिए कि हमारी प्रेस खराब हो जाए। ये रणनीति नहीं समझता ये आदमी। देखिए हर विधानसभा का टारगेटेड है। अकबरपुर में वोट काटने हैं ने 8,000, लाइट बंद करो यार। अकबरपुर में, आलापुर में, अयोध्या में, ठीक है, आपके बहराइच में है, बख्शी का तालाब है, बालामऊ है, बाला है, बलरामपुर है, बागरमऊ है, बाराबंकी है, भिनगा है, बीकापुर है, बेलग्राम, मलावा, बिस्वा, कर्नैलगंज का बता ही दिया मैंने, दरियाबाद है, धौरारा है, गैसरी है, गौरा है, गोला गोकुलनाथ है, गोंडा है, गोपामऊ, गोरसाई, मतलब ऐसे, क्योंकि अगर आप लिस्ट पढ़ते हो तो अल्फाबेटिकली पूरी पढ़ने में आ रही है। और फिर जो टारगेटेड वोट है, मान लीजिए एक जगह 8,000 वोट काटना है, 6,000 काटना है, 12,000 काटना है, 3,000 काटना है, 32,000 काटना है। सोचिए आप, बछरावा, हाँ बछरावा का तो पता ही होगा ना, पता ही होगा कौन है वहाँ। तो ये सब लिस्ट है। अब आप देखिए 32,000 है, 15,000 है, 7,000 है, 17,000 है, 20,000 है, 20,925। इसका प्रिंट आउट निकाल दोगे तो इजी रहेगा मेरे लिए। और धौरारा का हो गया 304 बूथ हैं, 9,944, 19,000, 11,000, 14,000, 14,000, 11,000, 5,000, 9,000, 2,000, 3,000, 5,653, 8,804, 9,164, 32,543। ये है हरचंदपुर, रायबरेली, राहुल लोधी 32,000। हाँ राहुल लोधी, तो राहुल लोधी बनाने के लिए, इसलिए क्योंकि वो महोबा में जो घटना हुई है उससे अपमानित हो गए कुछ सरकार के लोग। 30,000। लखनऊ सेंट्रल, लखनऊ ईस्ट 17,000, लखनऊ नॉर्थ 32,000, लखनऊ वेस्ट 45,000, लखनऊ वेस्ट 45,000। मतलब देखिए ना टारगेट आपका। हाँ इसकी सबकी बन गई है वो पेन ड्राइव डिस्ट्रीब्यूट होने जा रही है, और हो भी गई डिस्ट्रीब्यूट। तो ये मुख्यमंत्री कार्यालय से एक अधिकारी का लगातार फोन जा रहा है कमिश्नर्स को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को, और हम तो कहेंगे कि आप अपने सूत्रों से भी पता करिए क्या ये सच्चाई है कि नहीं है। पूरे उत्तर प्रदेश में खासकर मुस्लिम पीडीएस समाज के लोग, और जिन बूथों पर भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत रही है उन बूथों पर टारगेटेड पेन ड्राइव के माध्यम से वोट भेजा जा रहा है। और अधिकारियों को निर्देश है कि समाजवादियों की ना सुनवाई हो, वरना गांव में कहाँ प्रिंटर है ये बताइए। आप खुद सोचिए, आप खुद हमसे बड़े बुद्धिजीवी हैं, हमसे ज्यादा समझदार हैं, हमसे ज्यादा आप लोग देखते हैं चीजों को। ये सब प्रिंटेड है। और सोचिए, कल्पना कीजिए जिससे दस्तखत कराए वो अंगूठा मारता है। पूरी पुलिस बीजेपी की लगी है कि पार्टी कार्यालय ना आ जाए वो। तो अभी पकड़ के सब लोग खड़े हो जाएंगे अभी थोड़ी देर में, आखिरी में। ये है चंदौली का, हाँ एक बजे अंदर भी है, चंदौली सकरडिया विधानसभा की, ठीक है ये, ठीक है। ये है महोली विधानसभा में बड़े पैमाने पर, उसका वीडियो भी हम लोगों ने आप सोशल मीडिया शेयर किया था आपके सामने। ये सबसे इंटरेस्टिंग है, लखनऊ सूर्यनगर विधानसभा में बड़ी संख्या में फॉर्म 7 जमा किए गए हैं। मतदाताओं को अनुपस्थिति शिफ्ट मतलब बताया गया है, डिफरेंट कैटेगरी में उसको डाल दिया गया। 100 से अधिक फॉर्म 7 में केवल एक आवेदक दशरथ कुमार के नाम से आवेदन किया गया। ये देखिए आप। और नियमावली क्या कहती है, वो नियमावली दीजिए हमें। हाँ नियमावली दीजिए मुझे, इलेक्शन कमीशन की नियमावली का। मिस कर गया मैं, देखो एक में, हाँ ये रहा। और ये है मेरठ का, देखना नियमावली दे दो उसकी एफआईआर। ये मेरठ दशरथ, फिर पढ़ा देता हूँ, बोलिए ना जरा, कागज मिस कर गया मैं। नहीं इशू वो नहीं है, इशू ये है कि एक ही व्यक्ति की तरफ से, हाँ 100 से अधिक। लखनऊ सूर्यनगर विधानसभा में बड़ी संख्या में फॉर्म 7 जमा किए गए मतदाताओं के, वो डिफरेंट कैटेगरी में, ठीक है। 100 से अधिक फॉर्म 7 में केवल एक आवेदक दशरथ कुमार के नाम से आवेदन किया गया है। ये है वो फॉर्म्स। मतलब चोरी भी करना जान, लेकिन समझदारी से नहीं कर पा रहे। हाँ उसमें सभी होगा। नहीं वो एड्रेस निकाल देंगे, उनका भी एड्रेस। दशरथ जी मिली नहीं। अच्छा, नियम जो कहता है भारत निर्वाचन आयोग का नियम पैरा 9.10.1 के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति मतदाता सूची से नाम काटने के लिए फॉल्स मिथ्या लिखित कथन करता है, अथवा कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की ओर से आवेदन प्रस्तुत करता है, तो उसके विरुद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 आरपी एक्ट की धारा 31 के अधीन एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। 1 वर्ष सजा और जुर्माना दोनों से दंडनीय अपराध है। सोचिए, और ये देख लीजिए गिनती है, और अंदर पड़े हुए हैं, ये भी एक बंडल है।
भैया कुछ लोगों 10 बूथों का है। कुछ लोगों का कहना है कि मुख्यमंत्री कार्यालय में आईएएस, वो आईएएस किसके इशारे पे बात कर रहा होगा? मुख्यमंत्री के इशारे पर। अब तो चुनाव आयोग को भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगा लेना चाहिए अपनी बिल्डिंग। पीडीए प्रहरी और जनता से अपील है, ज्यादा से ज्यादा सबूत इकट्ठे किए जाएं। हर मतदाता और हर एक पीडीए प्रहरी से एक बार फिर ये अपील है कि पीडीए समाज के वोटों को काटने की किसी भी साजिश को कामयाब न होने दें। पीडीए प्रहरी के प्रयासों के बावजूद भी अभी भी पीडीए समाज के करोड़ों वोट काटे गए हैं। अब पीडीए प्रहरी को हर बूथ पर गहन जांच पड़ताल करनी है और एक भी वोट न कटने पाए, एक भी वोट न घटने पाए कि अपने नारे के साथ हम सबको फिर से जुट जाना है। हर एक वोट हमें बचाना है। हर मतदाता को याद दिलाएं कि वोटर लिस्ट में आपके नाम का महत्व क्या है। हर मतदाता को याद दिलाएं कि वोटर लिस्ट में आपके नाम का महत्व क्या है। कल को वोटर लिस्ट में नाम न होने को आधार बनाकर कहीं भाजपा सरकार कोई ऐसा काला कानून न ले आए जिससे आपका नाम कागजों से गायब मानकर और फिर उसको सबूत मानते हुए राशन कार्ड, सरकारी योजनाओं की लाभार्थी की सूची, जन्म प्रमाण, जाति प्रमाण पत्र, नौकरी, आरक्षण, खाते अकाउंट, शेयर इन्वेस्टमेंट, जीवन बीमा, फसल बीमा, ड्राइविंग लाइसेंस, ट्रैक्टर गाड़ी के कागजात, पैन कार्ड, पासपोर्ट, आयुष्मान कार्ड, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, बिजली पानी कनेक्शन, सूखा, बाढ़ पाला राहत मदद व फसल मवेशी की क्षतिपूर्ति, खेत जमीन, घर मकान, विवाह प्रमाण पत्र, सबसे आपका नाम कट जाए या कहें बेदखल कर दी जाए और आप अपने ही देश में बाहरी साबित कर दिए जाएं। समझ लीजिए मतदाता सूची में आपको नाम होना ही आपकी नागरिक होने की निशानी है। अगर आप नागरिक हैं तो आप वोटर हैं और अगर आप वोटर हैं तो आप नागरिक। वोटर आईडी को ही अपना नागरिक आईडी मानिए। जमीन की भूखी भाजपा सरकार कोई भी ऐसा कानून बना सकती है जिससे आपके सारे हक अधिकार, धन दौलत, सोना चांदी, जमा पूंजी, जमीन जायदाद सब छीन ली जाए। इसलिए हमारी हर मतदाता से भी अपील है कि चौकन्ना रहें, सजग रहें, अपना वोट बनवाएं, अपने नागरिक होने की पहचान बचाएं, साथ ही अपने खेत, जमीन, घर की मिल्कियत और विरासत भी। कल को यही कहीं ऐसा न हो कि विधानसभा में आपका वोट कटने के नाम पर आपका प्रधानी का वोट भी कट जाए, लेकिन प्रधानी की राज्य के निर्वाचन आयोग की सूची दिखाकर कि ये बहला रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं कि आपका वोट तो है। पीडीए समाज ये सोचकर चले कि जब हमारे पास वोट डालकर सरकार बनाने का अधिकार है तब तो हमारा इतना उत्पीड़न होता है। अगर वोट डालने का निर्णायक अधिकार हमारे पीडीए समाज के लोगों के पास नहीं होगा तो हमें कितना प्रताड़ित किया जाएगा। ये वर्चस्ववादी अपनी मनमर्जी की सरकार बनाकर ढाल की तरह हमारी रक्षा करने वाले संविधान को ही खत्म कर देंगे। अपना वोट बचाने का मतलब अपना संविधान और अपने हक का आरक्षण व नौकरी बचाना भी है। इसलिए पीडीए समाज के हर सदस्य से हमारी ये सीधी अपील है, अपना वोट बनाएं, अपना भविष्य बचाएं। नहीं, मैं तो आपसे कह रहा हूं अगर हिम्मत है चले जाओ, आप पे अनुभव भी है पुराना। अगर पुलिस ना दौड़ा ले तो कहना अगर पुलिस ना दौड़ा ले मैं तुम्हें इनाम दूंगा 1 लाख रुपए के। आज ही घोषित कर दिया मैंने 1 लाख रुपए का इनाम। नाम बताओ अपना? राघवेंद्र पांडे जी नंदलाल से मिलेंगे और उससे दस्तखत करा करके दिलाएंगे। 1 लाख रुपए इनाम समाजवादी पार्टी की तरफ से। हाँ, अच्छा, हाँ, टोटल भी आ गया है। 1,99,000 वोट काटने का लक्ष्य है। 710 1,99,710 वोट काटने का लक्ष्य है जो हमें इंफॉर्मेशन मिली है, जिसमें पेन ड्राइव विधानसभा स्तर पे बनी है। कमिश्नर और डीएम्स को इंस्ट्रक्शन मिल रहे हैं। एक्सेल फॉर्म में उन्हें फाइल भी एक्सेल में भेजी गई है, कमिश्नर्स के पास है। आप जानकारी कर लीजिए, डीएम से जानकारी कर लीजिए कितना दबाव है। और डे 1 से हम लोग कह रहे हैं, याद कीजिए, आपको डे 1 से कह रहे हैं कि बेईमानी करने को तारू है, क्योंकि वो जानते हैं यूपी हारने वाले हैं। अब आम जनता इन्हें हरा करके दिखाएगी, इसीलिए डायलॉग चल रहे हैं आजकल उत्तर प्रदेश में। इससे पहले योगी आदित्यनाथ जी का बयान आपने कोट किया था कि भाजपा के ही वोट कट गए हैं। अब आपके वोटर चिन्हित करके कट रहे हैं, तो वोट देगा भाजपा के और पक्ष विपक्ष दोनों वोट काट दिए जा रहे हैं। तो मैं समझ में नहीं आ रहा मुझे खुद भी भाई, फिर अगर टोटल मान लो 5 करोड़ हो गए, मुख्यमंत्री जी के कहने का मान लें अगर हम, आप मुख्यमंत्री जी को कितना मानते हो सच बोलते हैं? अच्छा, मैं केवल आपसे मेरा निवेदन है कि मुख्यमंत्री जी को आप कितना मानते हो सच बोलते हैं? नहीं, आप मत बोलो। और 1 करोड़ हम बता रहे हैं,
4 करोड़ वो बता रहे हैं, तो 5 करोड़ वोट चले गए, तो आपस में बैठ के वोट डाल लेंगे, हम लोग सगा बना लेंगे। आप सोचिए, जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री गुमराह करता हो, इलेक्शन कमीशन सुनने वाला ना हो, तो बाबा साहब के भीमराव अम्बेडकर के संविधान की शपथ लेकर के जो बैठे लोग हैं, वो धांधली कर रहे हैं, वो साजिश कर रहे हैं, वो षड्यंत्र कर रहे हैं, आरक्षण को लेकर षड्यंत्र। अमेरिका से डील कर ली, बोलो आपकी थाली में विदेशी निवाला होगा, सोचो। स्वदेशी कहने वाले कहाँ है? एयर कंडीशन में बैठेंगे क्या? कितना बड़ा भ्रष्टाचार है। स्वदेशी का नारा देने वाले लोग, तो ये देश को ही जाने किस दिशा में ले जा रहे हैं। इसलिए बोर्ड बना, इसलिए मैंने मतदाता से भी अपील की कि अगर आपका वोट चला गया तो नागरिकता से लेकर के जो सरकारी सुविधाएं हैं, योजनाओं में जो शामिल होते हैं आप, वो सब आपसे छीन ली जाएंगी।